अंकल, उसने मुझे बहुत मारा। मैं और दादी माँ जब स्कूल से आ रहे थे ना अंकल, मेरा हाथ खींच लिया, उसने मुझे गाड़ी में लिया, बहुत मारा, इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी मारा। अंकल बहुत लगा जोर से। दादी माँ के पास जाना है। नो, रोती नहीं बेबी, रोती नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? गीता, मेरी पोती का नाम गीता है इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। मम्मी के पास जाना है ना? रोती नहीं बेबी। रोती नहीं। साहब नीली रंग की थी साहब, और नंबर था MRA 4134। MRA 41। धर्मदास की चोरी हुई गाड़ी का नंबर क्या लिखा है? इडियट। क्या नंबर बताया आपने? MRA 4134। ओह माय गॉड। मेरी गीता मिल जाएगी। आज आप जरा शांति रखिए, आपकी गीता मिल जाएगी। आज वो मिल जाएगी। मैं भी आता हूँ। कंट्रोल रूम को फोन करके इन्फॉर्म कर दो इमीडिएटली। साहब उसे बचा लो साहब। क्या हुआ? शांति तो। तुम्हें घर जाना है ना? माँ के पास जाना है ना? आओ, आओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। वो धर्मदास जी ने कहा था गाड़ी को आग लगा दो। मैं तो मामूली ड्राइवर हूँ। मुझे यहाँ इस पुलिस स्टेशन में बुलाने का मतलब जानते हो इंस्पेक्टर? अगर तुमने वारंट ठीक से पढ़ा होता तो तुम ये सवाल न करते, क्योंकि जिसके नाम वारंट इशू होता है उसे पुलिस स्टेशन बुलाया नहीं जाता, घसीट खिलाया जाता है। हमारा तो बंद कर दो इसे। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर। इस धर्मदास को तुम नहीं जानते। पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया हूं। अब जान गया हूं कि धर्मदास चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ वो सांप है जिसे लोग चंदन समझकर माथे पर लगाए बैठे हैं। लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि धर्मदास की जगह माथे पर तो क्या, किसी के पैरों में भी नहीं है। किसी और की चिंता छोड़ इंस्पेक्टर, अपनी सोच। इस धर्मदास के सामने आज जी तक आंख उठाने की जरूरत नहीं करते, और आज एक 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर ने उंगली उठा के बात की। लगता है तुझे अपनी इस वर्दी से अपनी इस वर्दी से मुझे कितना प्यार है, इसका एहसास तुझे इस थप्पड़ की खून से हो गया होगा धर्मदास। इंस्पेक्टर, तेरा जो हाथ धर्मदास की गाल पे पड़ा है ना, मगर उंगलियां यहां मेरी आत्मा पर छप गई है। कमीने, तेरी आत्मा और उस पर लगे उंगलियों के निशान दोनों ही नहीं रहेंगे धर्मदास। अदालत का फैसला तेरी हस्ती की दिशा मिटा देगा। झूठ बोल रहा है ये इंस्पेक्टर, झूठ ही नहीं बल्कि सरासर इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। अब आप ही सोचिए जज साहब, भूखों की भूख मिटाने और नंगों के तन ढकने को अपना धर्म समझने वाला ये धर्मदास कभी ऐसा अधर्म काम कर सकता है? अब आप ही इस इंस्पेक्टर को समझा दीजिए जज साहब। मिस्टर धर्मदास, अदालत की यह हिदायत है कि जब तक आपसे कुछ पूछा न जाए आप खामोश रहिए। इस बड़ी अदालत में सरेआम मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है, और आप कहते हैं कि मैं ये खामोशी से सहता रहूं? सह लेता हूं। आप कहते तो सह लेता हूं। उछालिए कीचड़, उछालिए। यू मे प्रोसीड मिस्टर मेहता। ये स्टेटमेंट पहचानते हो? ये दस्तखत पहचानते हो? किसके हैं दस्तखत? मेरे हैं। फिर तुमने कैसे कह दिया कि तुम धर्मदास के ड्राइवर नहीं हो?
मैंने तो सिर्फ दस्तखत किया था, मैं किसी का ड्राइवर हूं ये नहीं लिखा था। और जब मैंने दस्तखत किया, ये कागज भी मेरी बयान की तरह कोरा था। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो इसमें जो लिखा है कागज पर ऐसा क्या लिखा है साहब? इस पर यह लिखा है कि 2 साल से तुम धर्मदास के ड्राइवर हो। इस पर यह भी लिखा है कि जब इंस्पेक्टर शुक्ला ने तुम्हें धर्मदास की एम्बेसडर कार 4134 पर पेट्रोल डालकर आग लगाने से पहले पकड़ा था, तो तुमने कहा कि इसे जलाने का हुक्म धर्मदास ने दिया था, और वो हुक्म इसलिए दिया गया था कि गीता नाम की 14 साल लड़की का अपहरण इसी गाड़ी के जरिए हुआ है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में हो चुकी थी। वाह, क्या भलाई का जमाना है। पहले तो चोरी की गाड़ी कहकर पुलिस स्टेशन पहुंचाने को कहा। एक ड्राइवर और अच्छा नागरिक होने के नाते पुलिस की मदद करना मैंने मेरा फर्ज समझा, कर्तव्य समझा। फिर डंडा दिखाकर इस इंस्पेक्टर ने कोरे कागज पर मेरा दस्तखत ले लिया। मुझे क्या पता था मेरी इस बदनसीबी की लकीरें इस पर खींचकर धर्मदास जैसे देवता के नाम गाली लिख डालेंगे। ये झूठ है जज साहब, सरासर झूठ है। मेरी स्टेटमेंट का हर लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना महाभारत और रामायण में लिखा हर लफ्ज। मेरी स्टेटमेंट उतनी सच्ची और पाक है जितनी कि मेरे जिस्म पड़ी है वर्दी। मैं अपने बच्चों और अपनी वर्दी की कसम खाकर कहता हूं जज साहब, बच्चों की कसम खाकर तुम लाख झूठ भी बोलो, मगर इस वर्दी की कसम खाने के हकदार तुम नहीं हो, क्योंकि ये कानून की देन है। योर ऑनर, मैं अदालत से अपील करूंगा कि मेरे मुवक्किल श्री धर्मदास जी को बाइज्जत बरी किया जाए। अदालत रामलाल के बयान से सेठ धर्मदास को बेकसूरवार साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। भैया, आज शाम तक इनकी किडनियां एक्सपोर्ट हो जाएंगी। मैं जानता हूं मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने खबर दे दी है, मेरा छोटा भाई किडनियां लेकर पहुंच जाएगा। गरीब और तू कानून से बच सकता है लेकिन मुझसे नहीं। मुझे अफसोस है, आपके किसी भी सवाल का मेरे पास कोई हल नहीं। मैं अपने फर्ज की लंबी और कानून की ऊंची दीवारों से बाहर झांक तो नहीं सकता। फर्ज और कानून की दीवार किसी सुहागन के सिंदूर से ऊंची होती है, अनाथ बच्चों की जिंदगी से लंबी होती है। मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। शायद वो धर्मदास आपकी कुछ मदद कर पाए तो।
थी अपनी मां का सिंदूर मांगने, पर यहां आकर एहसास हुआ कि मेरे पति ने सिर्फ करमचंद को क्यों मारा। तुझे भी मारकर फांसी चढ़ते तो खुशी से अपनी मां का सिंदूर अपने हाथों से पोंछ देती। चल बेटी।